अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज की वीडियो में मैं आप सबके जो है बहुत सारे सवाल आए हुए हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कि आप हमें बताएं कि आपने अपनी डाइट में क्या चेंज किया है और आपने अपनी हेल्थ को दोबारा से कैसे जो है ठीक किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि अभी कुछ ऐसा पहले जो है 2 माह पहले आप सबको पता ही होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और जिसकी वजह से मेरी राइट साइड जो है वो अफेक्ट हो गई थी और दूसरा मेरी जो है स्पीच उसमें जो है मैं बोल नहीं पा रही थी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं थी, अल्लाह का हुक्म था सबसे पहले, और अल्लाह ने करम किया और मैं बोलना भी शुरू हो गई और मेरी जो है साइड भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से 90-95% कह लें या 85% कह लें बेटर हूँ। अभी बस ये होता है कि कभी कभी जो है ना मेरी ये साइड मुझे नम फील होती है। ऐसे फील होता है जैसे कि बंदा ना एक जेली की तरह काम पड़ रही होती है। ये साइड ना ठंडी रहती है हमेशा कंपेयर टू माई क्या कहते हैं अदर साइड। लेकिन ये है कि ये मतलब मुझे अभी इफेक्ट्स होते हैं। अभी थक बहुत जल्दी जाती हूँ, पहले थकती नहीं थी। ऐसे था कि बस चल सो चल लगी रहें, कभी थकती नहीं थी। अब थक जाती हूँ, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ें अपनी जगह पे वापस आएंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वापस आती हूँ अब अपनी डाइट के ऊपर कि मैं हमेशा कहती होती हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक सेट रूटीन वाली डाइट नहीं फॉलो करती। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट डाइट को या एक सेट रूटीन वाली डाइट को फॉलो करेगा ना तो वो भी उसके लिए जो है ना एक तरह का मेंटल स्ट्रेस और टॉर्चर बन जाता है, क्योंकि उसे ये भी गम लगा होता है कि हाय मैं ये नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, बस ये होता है मेरी लाइफ के अंदर कि मैं एक डिसिप्लिन के साथ और एक बैलेंस के साथ अब खाती पीती हूँ। पहले की तरह जैसे होता था ए भी खा लिया, वो भी खा लिया, अपना भी खा लिया तो उदा भी खा लिया, ये वाला हिसाब अब नहीं है। बस अपने हिस्से तक खाओ, उतना की खाओ जितना तुसी पचा भी सकते हो तो मतलब के नाम है हजम भी कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी ये है कि जैसे मैं आपको अपनी थोड़ी सी एक रूटीन बता देती हूँ कि पूरे हफ्ते के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 1 से 2 दफ़ा जो है पॉरिज खा लूँ, जिसमें मैं एक दफ़ा जो है नट्स वाला पॉरिज खा लेती हूँ, दूसरी दफ़ा जो है प्लेन वाला खा लेती हूँ। एक आध दफ़ा हफ्ते में मैं टोस्ट और ऑमलेट और बीन्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बना के खा लेती हूँ। बाकी जो है मैं हफ्ते के अंदर जो है कोशिश करती हूँ कि 3 एक दफ़ा जो है जूस बना के पी लूँ। अब उन जूस के अंदर भी मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। कभी मैं ऑरेंज जूस और कैरेट्स को मिक्स करके, मतलब फ्रेश कैरेट और ऑरेंज को मिक्स करके उसका जूस बना के पी लेती हूँ। कभी मैं बीट रूट का और कैरेट का और एप्पल का मिक्स करके वो पी लेती हूँ। कभी जो है मैं क्या कहते हैं ब्लूबेरीज का और क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बीट रूट और एप्पल, इस तरह मिक्स एंड मैच करके जो है ना बना के जूस तो पीती रहती हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 डेज या 7 डेज नहीं पीती, अबाउट 3 टाइम्स अ वीक इस तरह पी लेती हूँ। ठीक है, बाकी ये है कि पानी का इंटेक जो है मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है। बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं पीती, हिस्से हिस्से करके पीती हूँ। एक दफ़ा पीने से ये होता है फिर आप जल्दी जल्दी वॉशरूम जाएंगे तो आपके सिस्टम में से पानी सारा निकल जाता है। ठीक है, चाय जो है मैंने दूध वाली कम की हुई है और जो है ये वाली ज़्यादा पीती हूँ, केटल वाली, और बहुत कम दूध डाल के पीती हूँ। कॉफ़ी को मैंने तकरीबन ही कट ऑफ किया हुआ है, बहुत जो है कम, कभी कभार होता है जी कि कॉफ़ी पी लूँ। ठीक है, बाकी ये है सैलड्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ग्रीनरी वाली चीज़ें जैसे पेपर्स हो गए, सैलड हो गया, क्यूकम्बर हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत यूज़ करती हूँ। खाने पीने के लिहाज से मैंने कुछ उस तरह बंद नहीं किया, रोटी चावल ये चीज़ें खाती हूँ लेकिन एक बैलेंस के साथ खाती हूँ। कम रोटी खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ। वैसे भी जो है जब से मैं बीमार हुई हूँ मेरा जो एपेटाइट है ना ये भी थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। मैं इतना ज़्यादा, मुझे अब भूख नहीं लगती और मैं इतना ज़्यादा खा भी नहीं सकती।
ठीक है। बाकी ये है कि क्या कहते हैं, चावल भी जो है वो मैंने कम कर दिए हैं, हफ्ते में एक दफ़ा या डेढ़ हफ्ते बाद तकरीबन बनाती हूँ। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं कुकिंग शुकिंग तो करती रहती हूँ चीज़ों को, लेकिन मेरे खाने में थोड़ा सा एहतियात मैं करती हूँ कि वो बाकियों के लिए भी पक रहा होता है और मैं बैलेंस करके ही खाती हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि बादाम खाती हूँ, ये जो है ड्राई नट्स वगैरह सीड्स, ये मैंने एलडी से मैंने एक वीडियो में आप सबको बताया हुआ है, वो ला के हफ्ते में 2 दफ़ा को या 3 दफ़ा जो है स्पेस आउट करके 1 चम्मच वो खा लिया करती हूँ, ठीक है। वो सीड्स अच्छे होते हैं जो है। और बादाम जो है ये मेरी एक डेली रूटीन है कि बादाम ज़रूर मैं खाती हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप वॉक पे जा सकते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि आपको जो बाहर की आबो हवा है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, ज़्यादा सर्दी है या मसले हैं, बच्चे हैं, आप घर के अंदर ट्रेडमिल है वो यूज़ करें। ट्रेडमिल नहीं है तो आप घर के अंदर चहल पहल करें। वो भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप स्टेयर्स के ऊपर मतलब जाएं, मतलब 2-4 चक्कर आप ऊपर नीचे के लगा लें, वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि मैंने उस तरह जैसे मैंने कहा कि कोई मतलब ये नहीं कि भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पकाना, सब कुछ एज नॉर्मल, लेकिन एक बैलेंस के साथ मैं खाती हूँ। और एक मतलब चीज़ों को जैसे होता है ना, हमें पता होता है कि फ़लाँ चीज़ जो है उसकी तासीर गर्म है, फ़लाँ की ठंडी है, उसको मैं ऐसे बैलेंस करके रखती हूँ। ये नहीं कि 4-5 दिन इकट्ठे गर्म चीज़ें खा ली या 4-5 दिन इकट्ठे ठंडी चीज़ें खा ली, मिक्स करके उसको जो है ना खा लेती हूँ। बाकी ये है कि आप यहाँ से अपने आप को सेट रखें। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, इंसान की जो है ना कोई मसले ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, मसाइल चल रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना अपने आप को, आई नो इट्स इजी टू बी सेड देन डन, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना बहुत लंबा किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो फोकस ना करें, या मतलब गम ना लगाएं या परेशान ना हो, दिमाग को डाइवर्ट करें, दूसरी तरफ लेके जाएं, हल निकालें चीज़ों के अगर निकाल सकते हैं, मतलब मूव ऑन करें, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी मेंटल स्ट्रेस होती है या इस तरह की ना लंबी लंबी सोचें, लंबी लंबी परेशानियां, ये भी जाके आपकी हेल्थ को अच्छा खासा जो है अफेक्ट देती हैं, ठीक है। तो चलें, आई होप कि ये आपके लिए मेरी वीडियो यूज़फुल हुई होगी। लाइक आई सेड के कोई सेट जो है ना मेरी रूटीन नहीं है, बस एक बैलेंस वाली रूटीन है, ठीक है। मैं अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करती हूँ। आपको भी यही कहूँगी कि हर बंदा जो है अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके खाए पिए और चले, क्योंकि हर बंदे की बॉडी जो है ना वो मैच नहीं करती, ठीक है। जब हम खाते पीते हैं, हमें थोड़ा देर बाद, कुछ घंटों बाद जो है ना उस खाने पीने का इफेक्ट फील होना शुरू हो जाता है। उसको नोटिस में ले कि आज मैंने ये खाया था, इससे मेरी बॉडी जो है सुस्त फील कर रही है, या मेरा दिमाग मतलब फोकस नहीं हो रहा, या मुझे थकन ज़्यादा फील हो रही है, या मेरी मतलब जो भी XYZ आपको फील हो रहा है, आप उन चीज़ों को नोट करें। ये चीज़ मैंने खाई है तो मैं अपने आप को बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, एक्टिव फील कर रही हूँ, फोकस्ड फील कर रही हूँ, मतलब उस हिसाब से आप जो है इन चीज़ों को नोटिस में रखें और अपनी बॉडी को उस हिसाब से चलाएं। एक चीज़ और पता नहीं शायद मैंने मेंशन की है कि नहीं, कि पिंक सॉल्ट, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अरसे से जो है ना एक चेंज में लेके आई हूँ कि मैं अब वाइट वाला सॉल्ट जो है वो नहीं यूज़ करती, ठीक है। तो बस ये है मेरी कुछ बातें जो कि आई होप कि आप सबके लिए यूज़फुल होंगी। और आप अगर और भी कोई सवाल मुझसे पूछना चाहें तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीक की वीडियो में ज़रूर उनके जवाब दूंगी। और जो है आप सबका मैं थैंक यू भी कहना चाहती हूँ जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पे, और जिन्होंने नहीं किया वो भी करते हैं, प्लीज़ एडवांस में मैं आपका थैंक यू कह देती हूँ। और बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं आपके साथ जो है वीडियोस और व्लॉग्स और चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।